डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं बीकॉम या बीकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है, बीकॉम ऑनर्स के लिए आप क्या क्या पढ़ेंगे। और यहाँ पर लेकर आए हम लोग वही सीरीज अपनी प्रैक्टिस सेट टू टेस्ट योरसेल्फ। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और इनसे रिलेटेड आंसर्स भी आपको मिलेंगे और बहुत सारी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो येलो रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? येलो रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स एंड फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। तो ऑयल की प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाने के लिए येलो रेवोल्यूशन आया। इन द सेम वे व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए आया और ग्रीन रेवोल्यूशन हम जानते हैं व्हीट, राइस और सीरियल्स के लिए था। तो ऑयल सीड्स और ऑयल प्रोडक्शन के लिए था येलो रेवोल्यूशन। HDI was Human Development Index. HDI Human Development Index was introduced by United Nation. तो HDI किसने इंट्रोड्यूस करा? यूनाइटेड नेशन ने। और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ HDI? तो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक। महबूबुल हक, तो वो उन्होंने HDI इवॉल्व करा था। तो HDI was introduced by United Nation and who is known as father of HDI? महबूबुल हक from पाकिस्तान। KYC स्टैंड फॉर, बैंकिंग रेगुलेशन में है अपने कस्टमर की डिटेल जानने के लिए KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। इसमें कस्टमर का आधार या पैन और उसके फर्दर डिटेल्स बैंक कलेक्ट करके रखता है। उदय स्कीम, गवर्नमेंट उदय स्कीम लेकर आई है। अभी रिसेंट में 2 दिन पहले ही जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में, 20 लाख करोड़ का बजट आया है, वहां भी ये बात बहुत ही हाईलाइटेड है। उदय स्कीम ऑल्दो पुरानी है लेकिन अब उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये किसके लिए है? डिस्कॉम के लिए। डिस्कॉम इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? पावर सेक्टर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के रिफॉर्म्स के लिए है, या पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीम आई, उदय स्कीम। What could be the maximum number of cooperative society? Cooperative society में maximum members कितने हो सकते हैं? There is no limit. Cooperative society में maximum numbers of member की कोई लिमिट, maximum number of member कितने होने चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। minimum member कितने होने चाहिए ये एक और क्वेश्चन है। What is the minimum eligibility of member for a cooperative society? To form a cooperative society we require minimum 10 members. कम से कम cooperative society में 10 member होने चाहिए। एक और सवाल बनता है, इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है? तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। फिर हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट होता तो FW टेलर है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हेनरी फयोल। हेनरी फयोल वही जिनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो? तो नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स या नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इनटू 100 भी लिख सकते हैं। नेट सेल्स को क्या बोल सकते हैं अब? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टैब्लिश हुआ था? BSE सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है अपने यहाँ का, और BSE कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1875 में। और BSE के इंडेक्स को क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। और सेंसेक्स कैसे बना? इट इज द कंपोजिशन ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, तो इसकी पूरी एंट्री सोच लें। गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और हम बोलेंगे परचेज करा हुआ गुड्स कैंसिल हो रहा है तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? परचेज अकाउंट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ऐसे ही होगा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट शुड बी क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि पूरी एंट्री क्या होगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऐसे ही और समझ ले, गुड्स गिवन इन चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इन सारे केस में क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट। परम एंड अनुराग आर इंडियाज सुपर कंप्यूटर्स। परम एंड अनुराग, दीज आर इंडियाज सुपर कंप्यूटर। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपको एग्जाम्स में पूछे जाते रहे एंट्रेंस एग्जाम्स में। AICPA स्टैंड फॉर, दिस इज वन ऑफ द अकाउंटिंग बॉडी जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। AICPA स्टैंड फॉर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। GATT स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल ट्रेड में जो डिस्प्यूट होते थे उनको रिजॉल्व करने के लिए जो पहले इंस्टीट्यूट था उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी GATT खत्म हो गया है एंड GATT हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, यही अपने आप में सवाल है, GATT हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। GATT को रिप्लेस करके क्या बन गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर ADB
एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? फिलीपींस मनीला में, फिलीपींस मनीला में। इन द सेम वे डब्ल्यूटीओ के हेड ऑफिस कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, डेज की बात कर लेते हैं तो 12 जनवरी को क्या होता है? इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं इन कमेमोरेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के याद में हम मनाते हैं 12 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को हम क्या मना रहे होते हैं? इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? वी सेलिब्रेट इंडियन आर्मी डे। और 30 जनवरी को गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, तो 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मार्टियर्स डे। करेक्ट? तो ये सारे क्वेश्चन और इसके ऊपर जितना डिस्कशन है आप कॉपी में नोट कर लेंगे। जल्दी प्रैक्टिस सेट 3 के साथ में मिलेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर करते रहें, चैनल पे जुड़े रहें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।